या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन सलाम, या हुसैन। अहले बैत से नेकी की बात अब कर रहा था कि जो हुजूर के अहले बैत से, हुजूर के घर वालों से नेकी करे अजर सरकार अता फरमाते हैं। ताबीन के तबा ताबीन के दौर का वाक़या है कि एक शख्स जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक है, वो आज के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने माल इकट्ठा किया, घर में गुर्बत थी, एक एक पैसा, एक एक रुपया इकट्ठा करके कारोबार करते, रोजाना एक रुपया अलग कर देते, एक पैसा अलग कर देते कि मैंने हाल पे जाना है। अब तैयारी करने लगे, तैयारी करते करते, पैसा इकट्ठा करते करते, माल इकट्ठा करते करते, ना जाने और उनको कितने साल लगे कि मैंने हज पे जाना है। आज के शौक में उन्होंने माल इकट्ठा किया, आज के शौक में उन्होंने मेहनत की। जब माल इकट्ठा हो गया, जब इतना माल हो गया कि वो हज पे जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं, जो शरीयत का कानून है, घर का खर्चा चल सकता है। जब माल इतना इकट्ठा हो गया, हज का मौसम आ गया, तैयारी शुरू कर दी, काफिला तैयार हो गया, उसने भी तैयारी कर ली कि फला काफिले के साथ मैंने हज पे जाना है। जहाजों का वक्त नहीं था, टिकट का वक्त नहीं था, पैदल सफर थे। जब तैयारी हो गई, काफिला तैयार हो गया, सामान इकट्ठा किया, सवारी खरीदी, सफर में काफिले में शामिल होकर सफर शुरू कर लिया। जब सफर शुरू हो गया तो फिर क्या हुआ, रास्ते में एक जगह पर पड़ाव किया। क्या देखते हैं कि उन्होंने एक औरत को देखा जो वापर्दा औरत है, पर जंगल का रास्ता इख्तियार किया है। पर क्या देखते हैं, परेशान हो गए क्योंकि बात जरूर है, बाहया औरत है, बापर्दा औरत है, लेकिन जंगल में जा रही है, साथ महरम रिश्ता कोई नहीं है भी अकेली। जब उनके पीछे देखा तो क्या देखते हैं पीछे जाकर कि वो एक मुर्दार जानवर का, मरे हुए जानवर का गोश्त काट रही है। जब उसने गोश्त काटा तो वो और परेशान हो गए कि औरत बापर्दा है, औरत बाहया है, पर गोश्त मुर्दार का काट रही है, मरे हुए जानवर का गोश्त काट रही है, बात कोई जरूर है। तो कहते हैं जब देखता हूँ कि बात क्या है, जब माई ने, औरत ने गोश्त काटा, गोश्त काट कर वो घर लेकर गई। जब उसने घर देखा, घर भी जो है वो कोई इतना आला नहीं है, कोई इमारत नहीं बनी हुई है, कोई टूटा हुआ घर है। जब उसमें दाखिल हुई तो क्या देखा कि वो दरवाजे पे कान लगाकर सुनने लगा, तो कोई राज जरूर है। जब कान लगाया तो माई ने घर में बच्चियों को कहा कि आज तुम्हारे लिए ये है, इससे पकाओ और इससे खाओ। तो बुजुर्गों ने दस्तक दी दरवाजे पर और दस्तक देकर कहा, ऐ माई, अल्लाह की बंदी, तुझे पता भी है कि ये इस्लाम में जायज नहीं है, ये हराम है, और ये तो अपने औलाद को, अपनी बच्चियों को खिला रही है, तुझे पता तो है, तू क्या कर रही है। तो अंदर से धीमी सी आवाज आई, अल्लाह के बंदे, पता हमें भी है, पता हमें भी है इस्लाम का, शरीयत हम भी जानती है, पर क्या करें, इतने दिन हो गए हैं, फाके से गुजर रहे हैं, साल से जो सरदार है खामद का साया उठ गया, ये बच्चियां यतीम हो गई, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, लाकर खिलाने वाला कोई नहीं है, इतने दिन हो गए, मैं जाती हूँ पर काम कोई नहीं मिलता, कोई कमाने वाला तो है नहीं, काम पे रखने वाला कोई नहीं है। तो आज मैंने कहा कुछ और नहीं तो चलो यही, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है और कुरान कहता है बाकी मरा आज के जान बचाने के लिए अगर इतना खाना पड़े तो जायज है। हमारे हाल ऐसे हो चुके हैं। अब अगले जुमले दिन से सुनिएगा, वो माई कहती है और वजह भी ये है, हम किसी के सामने हाथ इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि हम सैयदजादियां हैं। अल्लाह अकबर, हम सैयदजादियां हैं। जब उस हाजी ने जिसने इरादा किया है हज का, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने जब ये बात सुनी तो दिल पर लगी, कहा, ऐ अब्दुल्ला, तू हज को जाएगा, हुजूर की शहजादियां भूख बर्दाश्त कर रही है, ऐ अब्दुल्ला तू तवाफ करेगा, यहाँ फाके चल रहे हैं, ऐ अब्दुल्ला तू सफा मरवा पे दौड़ेगा, यहाँ मुर्दा खाया जा रहा है, हुजूर की शहजादियां भूख बर्दाश्त कर रही है, तेरा हज किस काम है। इधर अकल कहती है, अब्दुल्ला इतने साल हो गए हैं, तूने माल इकट्ठा किया है,
एक एक पैसा जोड़ा है, एक एक रुपया इकट्ठा किया है, इतने शौक से माल इकट्ठा किया है। आज वक्त आया तो आज में जा रहा है, फिर पता नहीं वक्त आएगा कि नहीं, फिर पता नहीं हाथ कर सकेगा कि नहीं, फिर पता नहीं जा सकेगा कि नहीं, फिर मौका मिलेगा कि नहीं। इतने साल लगा के माल इकट्ठा किया है, ये मौका ना दया कर, ये माल ना दया कर, ये रुपया यहाँ न लगाना। दिल ये फैसले कर रहा है, उधर इश्क कहता है ऐ अब्दुल्ला आज की खैर है, पर ये सैयद रानी है, ये हुजूर की औलाद है, तू रोज़े रसूल पे हाजिरी देगा, तू वहां जाकर सलाम पड़ेगा। अगर मुझसे पूछा कि तू तो आ गया पर मेरी शहजादियां भूख बर्दाश्त करती रही, मेरी अहले बैत जो है उनके घर फाके खा गए, उनके घर मुर्दार आ गया और तू यहाँ आ गया। फिर इश्क गालिब आया, इश्क ने कहा अब्दुल्ला आज फिर हो जाएगा, इश्क ने कहा अब्दुल्ला पैसे फिर इकट्ठे कर लेंगे, इश्क ने कहा अब्दुल्ला ये मौका फिर नसीब हो जाएगा, पर ये मौका दोबारा नहीं आएगा, पर ये खिदमत का सिला तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, इस खिदमत का मौका फिर नहीं मिलेगा। इश्क ने कहा अब्दुल्ला ऐसा न कर, माल कुर्बान कर दे। फिर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं आप ठहरिए मैं कुछ करता हूँ। वही दरवाजे से पलटे, काफिले को छोड़ा, बाजार गए, सामान खरीदा, सामान खरीद कर जो है खाने पीने की अशिया खरीदी, लाकर दरवाजे पर रखी, जितना माल था दरवाजे पे रखकर दस्तक दी, कहा ऐ अल्लाह के बंदियों, ऐ सैयद साथियों, ऐ हुजूर की औलाद, ये मेरी तरफ से कबूल कर लेना और अगर कोई कमी हुई हो तो उसकी माफी दे देना। अब माल जब दे दिया, शहजादियों ने कबूल कर दिया। हजरत अब्दुल्ला ने दिल में सोचा कि अगर घर जाएगा तो घर वाले ताने देंगे, बीवी पूछेगी कि क्या करके आया है, तू तो आज पर गया था, 2 दिन में वापस आ गया है, पैसा किधर लगा के आया है, माल किधर लगा के आया है, रिश्तेदार ताने देंगे। मैं किसी का ताना सुन नहीं सकूंगा, क्योंकि हर एक को पता है, हर एक मुझे अलविदा करने आया, हर एक मुझे आपके सफर के लिए जो भेजने के लिए आया, हर एक ने मुबारक दी। अब मैं अगर वापस जाऊंगा मोहल्ले वालों को क्या जवाब दूंगा, अहले गांव को क्या जवाब दूंगा, गांव वालों को, बीवी को, औलाद को, माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इतने बातें इतनी जबानों को बंद नहीं कर सकूंगा। तो फिर क्या फैसला किया कि हाजी हज पर चले गए हैं, तू घर ना जा, तू जंगल में चला जा, वहां जाके बैठा रहे, वहां इबादत करता रहे। जब हाजी आएंगे उनके साथ घर चले जाना, वो तालों से बच जाएगा, बातों से बच जाएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुझे ताना देने वाला नहीं होगा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं हाजी हज पर चले गए, वो खुद जो है जंगल में 4 महीने 5 महीने लगे, वो जंगल का रास्ता इख्तियार किया, वहां इबादत करते रहे, वहां राम को याद करते रहे। पर दिल में कभी कभी ख्याल आए कि ऐ अब्दुल्ला ये तूने पता नहीं क्या कर दिया है, पता नहीं ये तूने सारा माल गाया भी न कर दिया हो। फिर कहते हैं एक वक्त आया, वक्त गुजरता रहा, बेचैनी बढ़ती गई। कहते वक्त आया कि हाजियों का काफिला जो है वो वापस आया। जब वो जो है दरिया के समुद्र के किनारे उनका वो जहाज कश्ती आकर रुकी, तो कहते मुझे पता चला, मैं भी किनारे पे चला गया कि चल हाजियों को मुबारक दे आता हूँ, हाजियों को मुबारक दे आता हूँ और उनको मिल आता हूँ और फिर अपने घर चला जाऊंगा। लोगों को क्या पता मैं कहाँ रहा, मैं किधर गया, लोगों को क्या पता, ना कोई पूछेगा ना कोई पूछने वाला होगा। तो कहते हैं जब मैं हाजियों से मिलने के लिए गया, मैंने हाजियों को मिलने के लिए जब आगे हाथ बढ़ाया, मैंने कहा हाजी साहब आज की मुबारक हो पर कुर्बान जाए। हाजी आगे से कहता है तुझे भी मुबारक हो, तुझे भी मुबारक हो, तू आज की मुबारक तो ऐसे दे रहा है जैसे तू गया नहीं है। तो वो हैरान हो गया कि ये मुझे मुबारक दे रहा है, मैंने गया कोई नहीं है। और फिर क्या हुआ, दूसरे हाजी को मिले, उसने मुबारक दी, हाजी साहब तुझे भी मुबारक हो। दूसरे तीसरे को मिले, उसने भी मुबारक दी। परेशानी बढ़ गई कि भाई मैं आज को गया कोई नहीं, मैं तो जंगल में रहा। ये कहते हाजी साहब तुझे मुबारक हो, तूने हज किया है, तू हमारे साथ जो है वो तवाफ कर रहा था, तू हमारे साथ जो है वो सफा मरवा कर रहा था। पर
एक हैरान करने वाली बात इससे आगे है, वो ये थी कि एक हाजी को मिले, उसने एक पैसों की थैली निकाली और कहा, हाजी साहब अपने पैसे तो ले लेने थे जो फला जगह पे मेरे साथ चलते हुए तूने मुझे अमानत पकड़ाई थी, वो वापस नहीं लेनी थी। अल्लाह अकबर, वो वापस नहीं लेनी थी। तो कहते मैं तो और परेशान हुआ, ना मैं गया ना मैं वहां पहुंचा, ये अमानत कैसी, ये तवाफ कैसा, ये सफा मरवा के चक्कर कैसे। कहते मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं परेशान हो रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आज में तो गया नहीं हूँ। अब किस्सा मुख्तसर क्या हुआ, वहां से वापस पलटे, घर आए, घर वालों ने मुबारक दी, रिश्तेदारों ने मुबारक दी, अहले खाना ने मुबारक दी, हाजी साहब तुझे मुबारक हो, पर परेशान है, दिल मुस्तरब है, दिल परेशान हो रहा है कि सारे ही हाजी की मुबारकें दे रहे हैं, मैं आज को गया कोई नहीं हूँ। रात गुजरी अपने कमरे में, जब बिस्तर पर लेटे तो आंख लग नहीं रही है, नींद आ नहीं रही है, पिछला पैर आया, थोड़ी आंख लगी, फिर क्या आंख लगी कि आंख खुल गई, हकीकी आंख खुली, सरकार ख्वाब में आ गए। अल्लाह अकबर, सरकार जब ख्वाब में आए और सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में आकर काम फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं बना सकता है। जब सरकार ने कर्म फरमाया, कदमों मुझसे लिपटे, आज की या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान हो, बात समझ नहीं आ रही, राज समझ नहीं आ रहा, मैं हज पे गया नहीं हूँ, मुझे मुबारक देते हैं, मुझे मेरी अमानत देते हैं, पर राज क्या है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, ये दिल के कानों से सुनिए, सरकार अजर कैसे काम फरमाते हैं। तो सरकार ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जब तूने मेरी शहजादियों से नेकी की है, जब तूने मेरी अहले बैत की खिदमत की है, तो तुझे यह सिला मिला है कि अल्लाह ताला ने तेरी सूरत का एक फरिश्ता पैदा किया है जो क़यामत तक के लिए हाथ करता रहेगा और सवाब तुझे मिलता रहेगा। अल्लाह अकबर, ये है नेकी का सिला। अल्लाह अकबर, समझ आई है ना। फरमाया वो हज करता रहेगा और तुझे सवाब मिलता रहेगा। और फिर आपने थैली खोली,